हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी गुनी कॉट a बटे 2 प्लस सी माइनस ए गुनी कॉट b बटे 2 प्लस ए माइनस बी गुनी कॉट c बटे 2 बराबर 0 है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो देखो साइन के नियमानुसार क्या होगा, तो देखो a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c बराबर हो जाएगा किसके, तो k के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर k गुनी साइन a, इसी प्रकार b बराबर k गुनी साइन b तथा c बराबर k गुनी साइन c। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो देखो हम LHS लेकर चलेंगे, अर्थात बाएं पक्ष लेकर चलते हैं। तो क्या है, देखो b माइनस सी गुनी कॉट a बटे 2 प्लस यहाँ पर c माइनस a गुनी कॉट b बटे 2 प्लस a माइनस b गुनी कॉट c बटे 2। ठीक है बच्चों, देखो इसे हम पहला भाग मान लेते हैं, इसे दूसरा भाग मान लेते हैं और इसे तीसरा भाग मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर पहला भाग से तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, तो b माइनस सी गुनी कॉट a बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर स्मॉल b स्मॉल c हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, तो देखो मुख्य अवधारणा में a बराबर k गुनी साइन a और स्मॉल b बराबर k गुनी साइन b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों पदों से हम k बेनिच निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो साइन b माइनस साइन c और गुना में क्या है, तो कॉट a बटे 2। अब बच्चों देखो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी कॉस a प्लस b बटे 2, फिर यहाँ पर गुना में क्या आ जाएगा, साइन a माइनस b बटे 2। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो देखो यहाँ से 2 गुनी k आ जाएगा, फिर यहाँ से कॉस यहाँ पर b प्लस c बटे 2, फिर साइन b माइनस c बटे 2, फिर क्या है, तो कॉट a बटे 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं क्या, तो कॉस a बटे 2 बटे में साइन a बटे 2। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें तो बच्चों देखो त्रिभुज में कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों देखो a b और c त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो उनका योग हमें प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री। बच्चों यहाँ पर b प्लस c बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस a। अब दोनों और हम 2 से भाग दे दे तो हमें यहाँ पर b प्लस c बटे 2 बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a बटे 2। अब बच्चों देखो दोनों और हम क्या कर लगा दे, कॉस लगा दे, तो कॉस b प्लस c बटे 2 बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस 180 डिग्री बटे में 2 90, तो 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब बच्चों देखो कॉस 90 माइनस a बटे 2 हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो साइन a बटे 2।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो कॉस बी प्लस सी बटे में 2 के बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे 2, अर्थात इसके स्थान पर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 2 गुनी के गुना में बच्चों देखो कॉस बी प्लस सी बटे 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने ज्ञात किया है साइन ए बटे 2। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर साइन क्या है, तो बी माइनस सी बटे 2, और यहाँ से बच्चों कॉस ए बटे 2 बटे में क्या है, तो साइन ए बटे 2। बच्चों देखो साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी के साइन बी माइनस सी बटे 2 और गुना में क्या आ जाएगा, तो कॉस ए बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो हम बात करें इसी प्रकार यदि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो पुनः यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो देखो यहाँ से a बराबर यहाँ पर 180 डिग्री माइनस b प्लस सी, दोनों और 2 से विभाजित करते हैं तो a बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस b प्लस सी बटे में 2, दोनों और हम क्या लगाएंगे, तो कॉस लगाएंगे। तो कॉस a बटे 2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 2 में प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री माइनस यहाँ से b प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे बच्चों, तो देखो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस परिवर्तन हो जाएगा किसमें, तो साइन में। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन और यहाँ से थीटा के स्थान पर क्या है, तो b प्लस सी बटे में 2। तो कॉस a बटे 2 के स्थान पर हमें प्राप्त हो गया साइन b प्लस सी बटे में 2, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे तो यहाँ से 2 गुनी के गुनी साइन यहाँ पर b माइनस सी बटे में 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो साइन b प्लस सी बटे में 2। तो बच्चों इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो 2 गुना में साइन b माइनस सी बटे 2 गुना में साइन b प्लस सी बटे में 2 है। तो यहाँ पर बच्चों यह एक सूत्र के रूप में है, तो कौन सा सूत्र, तो देखो देखो k गुना में क्या आ जाएगा, तो देखो कॉस c माइनस कॉस b। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया, तो इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो इसी प्रकार हम बात करें तो भाग दूसरा, तो दूसरा भाग की बात करें तो दूसरा भाग में क्या था, तो देखो यहाँ पर c माइनस a गुना में कॉट b बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा कि हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ से साइन c माइनस साइन a और यहाँ पर कॉट b बटे 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, तो कॉस b बटे 2 बटे में साइन b बटे 2। तो इसे भी बच्चों हम लोगों ने पहला भाग में जिस प्रकार हल किया है उसी प्रकार हल करें तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा k गुना में यहाँ पर कॉस a माइनस कॉस c। ठीक है, तो इसे हम दूसरा समीकरण दे देंगे। इसी प्रकार तीसरा भाग में क्या था, तो तीसरा भाग में है बच्चों देखो a माइनस बी गुना में कॉट यहाँ पर c बटे 2, तो इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, k गुना में यहाँ पर कॉस b माइनस कॉस a, तो इसे हम समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो हम समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर भाग 1, 2 और 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से LHS
बराबर में प्राप्त हो जाएगा। देखो तीनों पदों में के है तो के उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो पहला भाग से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कॉस सी माइनस कॉस बी। दूसरा भाग से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो प्लस का कॉस ए माइनस कॉस सी, और तीसरा भाग से प्लस का कॉस बी माइनस कॉस ए। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस ए से कट जाएगा, कॉस ए से माइनस कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी से माइनस कॉस बी कट जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर के गुना में हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य, अर्थात शून्य में प्राप्त हो गया, जो कि RHS के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।